Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 14, Solution of Trigonometric Equations. Exercise 14. Find the solution of the following equations which lies in closed interval 0 से 2 पाई। भाई पहला पार्ट है साइन एक्स बराबर है -√3/2। आपको पता है साइन इज नेगेटिव, गिवन साइन एक्स माइनस पाई √3/2। सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव in quadrant 3 and quadrant 4 with reference angle π/3। भाई नेगेटिव इंडिकेट करता है क्वाड्रेंट को। √3/2 कब होती है? जब एंगल क्या हो जी 60 डिग्री हो जी, उसको π/3 रेडियंस लिखेंगे। सिंस गिवन हमारे पास साइन एक्स हमारे पास है -√3/2। सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल। भाई √3/2 कब होता है? जब एंगल π/3 हो जी। तो आप देखें सेकेंड क्वाड्रेंट में वी राइट पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में राइट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट 2π माइनस π/3। भाई हल करेंगे, इसका एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, वी गेट एक्स इज इक्वल टू 4π/3 एंड 5π/3। तो सोल्यूशन चला जाएगा 4π/3 एंड 5π/3। भाई साइन एक्स हमारे पास है -√3/2। भाई साइन एक्स हमारे पास है -√3/2। अब भैया सिंस साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल भैया π/3। एक्स हमारे पास होगा पाई प्लस π/3 एंड 2π माइनस π/3। तो ये क्या होगा 4π/3 और भाई क्या होगा 5π/3। भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा 4π/3 एंड 5π/3। भाई सेकेंड पार्ट वी हैव कोसिकेंट। भाई सेकेंड पार्ट वी हैव कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो भैया कोसिकेंट का होगा 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। भाई सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल π/6। भाई साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल। भाई 1/2 कब होता है 32, थीटा होगा π/6। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल, थीटा बराबर है π/6 जी। भैया आप देखें कोसिकेंट थीटा बराबर 2 के जी, तो भैया 1 और साइन थीटा बराबर होगा जी 2 के और साइन थीटा बराबर 1/2। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल π/6। भाई साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल π/6। सो थीटा बराबर होगा π/6 के एंड थीटा बराबर होगा पाई माइनस π/6 के। भाई पहले क्वाड्रेंट में π/6 और दूसरे में पाई माइनस π/6। दूसरे के लिए हमेशा पाई में से वो रेफरेंस एंगल निकाल लेंगे। वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन π/6 एंड 5π/6। सोल्यूशन सेट क्या होगा जी भैया π/6 एंड 5π/6। भाई थर्ड पार्ट वी हैव सीकेंट एक्स बराबर है 2 के जी। भाई सीकेंट एक्स बराबर है -2 के जी, तो 1 और cos एक्स बराबर होगा -2 के जी, तो cos एक्स बराबर होगा -1/2। सिंस cos एक्स इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3 या 60 डिग्री। भाई cos नेगेटिव है ना, भाई cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3। भाईजान थर्ड पार्ट सीकेंट एक्स बराबर -2 के लिए, तो 1 और cos एक्स बराबर -2 के एंड cos एक्स बराबर होगा -1/2। भाई जब रेसिप्रोकल लेंगे तो cos एक्स बराबर होगा -1/2। सिंस cos एक्स इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3। भाई cos नेगेटिव है क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3। भाई क्वाड्रेंट 2 में होगा पाई माइनस π/3 और फोर्थ में सेकेंड में होगा पाई माइनस π/3 और थर्ड में होगा पाई प्लस π/3। भाई सेकेंड के लिए पाई माइनस π/3 और थर्ड के लिए पाई प्लस π/3। सिंप्लीफाई किया 2π/3 एंड 4π/3। सोल्यूशन सेट क्या होगा 2π/3 एंड 4π/3। भाई cos थीटा बराबर 1/√3, तो 1 ओवर टेन थीटा बराबर 1/√3, तो टेन थीटा बराबर होगा √3। अब टेन थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3। भाईजान टेन पॉजिटिव होगा इन क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 3 में विद रेफरेंस एंगल भैया π/3 दैट इज 60 डिग्री। तो भैया देखें क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 पॉजिटिव है ना, तो भैया पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा जी π/3 और तीसरे क्वाड्रेंट पाई प्लस π/3। पहले क्वाड्रेंट π/3 और तीसरे में पाई प्लस π/3। भाई सिंप्लीफाई किया तो π/3 और 4π/3 आ गया। तो भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा π/3 एंड 4π/3।
Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. Solve the following trigonometric equations. भैया फर्स्ट पार्ट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3. भाई सोल्यूशन में जब टेन थीटा लेंगे प्लस माइनस 1/√3. अब भाई यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, प्लस वाली और माइनस वाली. पहले टेक ए पार्ट, टेक टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3. भाई सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 with reference angle pi/6. By tan theta is positive in quadrant 1 and quadrant 3 with reference angle pi/6. By tan theta is positive in quadrant 1 and quadrant 3 with reference angle theta is equal to pi/6. But then theta is equal to pi/6 and पहले में भैया क्या होगा pi/6 और तीसरे में पाई प्लस pi/6. भाई पहले में pi/6 और तीसरे में पाई प्लस pi/6. तो भैया वो गेट थीटा इज इक्वल टू pi/6 एंड 7 pi/6. नाउ बी पार्ट टेक टेन थीटा बराबर है -1/√3. अब भाई -1/√3 टेन थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4. भैया मैं पता है टेन नेगेटिव कहाँ होता है, दूसरे और चौथे में विद रेफरेंस एंगल का pi/6. भाई टेन थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल pi/6. तो भाई थीटा क्या होगा पाई माइनस pi/6. भाई दूसरे के लिए पाई माइनस pi/6 और चौथे के लिए 2 पाई माइनस pi/6. भाई पाई माइनस pi/6 और 2 पाई माइनस pi/6. We have 5 pi/6 and 11 pi/6. भाई सोल्यूशन सेट क्या बनेगा pi/6, 7 pi/6, 5 pi/6 and 11 pi/6. Now second part we have cosecant square theta is equal to 4/3. तो भैया 1/sin square theta is equal to 4/3. sin square theta बराबर 3/4 and sin theta बराबर होगा प्लस माइनस √3/2. भाई sin theta बराबर होगा प्लस माइनस √3/2. भाई टेक sin theta हमारे पास है √3/2. भाई sin थीटा हमारे पास √3/2. सिंस sin थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल pi/3. भाई sin थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू pi/3. भाई जन यहाँ से sin थीटा आएगा प्लस माइनस √3/2. पहला पार्ट sin थीटा बराबर √3/2. भाई sin थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल pi/3. By sin theta is positive in quadrant 1 and quadrant 2 with reference angle pi/3. By sin theta is positive in quadrant 1 and quadrant 2 with reference angle pi/3. तो भैया देखो ना साइन पॉजिटिव पहले और दूसरे में था. तो भैया दूसरे में क्या होगा पहले और दूसरे में भाई थीटा बराबर pi/3 पहले में और भैया दूसरे में क्या होगा पाई माइनस pi/3. भाई पाई माइनस pi/3 हल करेंगे तो भैया pi/3 और 2 pi/3 आएगा. भजन टेक टेन साइन थीटा इज इक्वल माइनस √3/2. अब भैया सिंस sin थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. भाई sin थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल क्या होगा pi/3. भाई sin इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल pi/3. भाई sin थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल pi/3. भाई तीसरे चौथे में नेगेटिव होता है ना, और कब होता है √3/60 पे जी. अब भैया थर्ड में क्या होगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस pi/3. भाई थर्ड में पाई प्लस pi/3 और फोर्थ में क्या होगा 2 पाई माइनस pi/3. भाई फोर्थ में होगा 2 पाई माइनस pi/3. हल करेंगे तो 4 pi/3 एंड 5 pi/3. भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा जी pi/3, 2 pi/3, 4 pi/3 एंड 5 pi/3. नो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4/3. 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 4/3. cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 3/4. cos थीटा बराबर होगा प्लस माइनस √3/2. भाई पहला पार्ट cos थीटा हमारे पास √3/2. भाई cos थीटा हमारे पास √3/2. अब भैया cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू pi/6. भाई cos पॉजिटिव है इन क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 4 में. भाई cos पॉजिटिव है इन क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में विद रेफरेंस एंगल भैया थीटा इज इक्वल टू pi/6. भाई cos थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल भैया कब होता है 30 पे. तो भैया आप देखें पहले क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू pi/6 और फोर्थ में 2 पाई माइनस pi/6. भाई फोर्थ में क्या होगा 2 पाई माइनस pi/6. तो थीटा होगा pi/6 एंड 11 pi/6. भाई थीटा होगा pi/6 एंड 11 pi/6 जी. भैया नोट टेक cos थीटा इज इक्वल माइनस √3/2. भाई cos थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3. भाई cos थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल भाई क्या होगा pi/6. भाई cos नेगेटिव कहाँ होगा 2 और 3 में विद रेफरेंस एंगल pi/6. अब भैया क्या होगा जी पाई माइनस pi/6 और भाई पाई प्लस pi/6. भाई पाई माइनस pi/6 एंड पाई प्लस pi/6. भैया दूसरे में क्या होगा पाई माइनस pi/6, तीसरे में होगा पाई प्लस pi/6. हल करेंगे 5 pi/6 एंड 7 pi/6. सोल्यूशन सर क्या होगा
पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। वह फोर्थ पार्ट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो 1 और tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय 3, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा इज इक्वल प्लस माइनस √3। अब भाई जनता देखिएगा tan थीटा हमारे पास पॉजिटिव है जी। भाई tan थीटा क्या पॉजिटिव है? tan थीटा पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल कब होता है भाई? 60 पे, पाई बाय 3 रेडियंस पे। भाई tan थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल भाई थीटा क्या होगा? पाई बाय 3 की। अब भाई जन देखें पहले में थीटा पाई बाय 3 और तीसरे में पाई प्लस पाई बाय 3, तो वी गेट पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। भाई पाई बाय 3 और पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होगा? 4 पाई बाय 3। भैया बी पार्ट नॉट टेक tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, नॉट टेक tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3। वी सी भाई जन सिंस tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव है इन क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। भाई tan थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। भाई क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 है विद रेफरेंस पाई बाय 3। तो भाई 2 थीटा होगा पाई माइनस पाई बाय 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3। भाई पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, वी गेट 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। सोल्यूशन सेट क्या होगा? पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा? पाई बाय 3, भाई जन पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने वैल्यूज ऑफ थीटा निकालने जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन 3 है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। भाईजान हमारे पास है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 √3 tan थीटा प्लस 1 का होल इज इक्वल टू 0। भाईजान अगर आपका देखा जाए ना तो भैया ये √3 tan थीटा प्लस 1 का होल का स्क्वायर भी है। भाई खोलोगे ना इसका स्क्वायर जमा 2 टाइम दिस वही आएगा जी। भाई अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो आप देखेंगे आपने इसके जोड़े बना लिए। 3 tan स्क्वायर थीटा 2 √3 tan थीटा प्लस 1 था भैया, इसको √3 tan थीटा प्लस √3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई यहाँ से √3 यहाँ पे 3 को √3 इंटू √3 कर लिया, √3 tan थीटा कॉमन नहीं लिया, अंदर होगा √3 tan थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, √3 tan थीटा प्लस 1। तो भाई वी हैव √3 tan थीटा प्लस 1, √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, √3 tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भैया √3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा बराबर होगा -1 बाय √3। भाईजान tan थीटा बराबर है -1 बाय √3। अब जरा देखिए कि यहाँ से बात शुरू होगी थी। अब भाईजान tan थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4। भाई tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? दूसरे और चौथे में विद रेफरेंस एंगल का होगा पाई बाय 6 30 डिग्री। तो भाई देखें दूसरे में का होगा पाई माइनस पाई बाय 6 और चौथे में होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। भैया पाई माइनस पाई बाय 6 और 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और भाई 11 पाई बाय 6। तो सोल्यूशन सेट का होगा 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस secant थीटा -1 इक्वल टू 0। भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस secant थीटा -1 इक्वल टू 0। tan स्क्वायर की यहाँ पे secant स्क्वायर -1 माइनस secant थीटा -1 इक्वल टू 0। भाई secant स्क्वायर थीटा माइनस secant थीटा -2 इक्वल टू 0। भाई इसके जोड़े बनाए secant स्क्वायर -2 secant थीटा प्लस secant थीटा -2 इज इक्वल टू 0। भैया secant थीटा -2 कॉमन ले लिया, अंदर होगा secant थीटा प्लस 1 और secant थीटा -2। भाई इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद वी गेट दिस। नो अलग भैया secant थीटा इज इक्वल टू 2 जी, तो 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल 1 बाय 2। अब cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल क्या होगा जी? पाई बाय 3। भाई cos पॉजिटिव कहाँ होता है? पहले और चौथे में जी। और 1 बाय 2 कब होता है भैया? 60 डिग्री पर, पाई बाय 3 जी। भाई सिंस cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 जी। तो भाई तुम हल करेंगे तो थीटा किसका बराबर होगा? पाई बाय 3 प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 3। भाई पहले में तो पाई बाय 3 और चौथे में क्या होगा जी? 2 पाई माइनस पाई बाय 3 जी। भाई हल करेंगे तो क्या होगा? पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। तो अब जरा देखिएगा दूसरी तरफ आए जी। भैया नो secant थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, secant थीटा इज इक्वल टू -1, तो 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा होगा -1 जी। सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन Q2 एंड Q3, भाई cos नेगेटिव होगा Q2 और Q3 में, भाई दूसरे और तीसरे में विद रेफरेंस एंगल भाई कब होता है जी? पाई जी। भैया सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन Q3 एंड Q विद रेफरेंस एंगल भाई का पाई होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। भाई देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। तो भाई आप जरा देखें क्योंकि ये थीटा होते cos होता ही भैया -1 पाई पे, इसके अलावा और कहीं नहीं होता जी।
भाई जान ये क्या होगा पाई बाई 3, 5/3 और पाई। भाई क्वेश्चन नंबर 5 भाई 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 = 0। भाई 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 = 0। भाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 - sin स्क्वायर। भाई हल करने के बाद वी गेट sin थीटा इंटू भैया sin थीटा -2 = 0। अब sin थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, sin 0 कहाँ पे होगा, 0 और पाई पे। भाई sin थीटा कहाँ पे होगा, 0, sin थीटा 0 कहाँ पे होगा, 0 और पाई पे, इसके अलावा और नहीं होता जी। और sin थीटा इज इक्वल टू 2 निकला है, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 और इस वैल्यू -1 होती है। इम्पॉसिबल बिकॉज -1 इज लेस देन इक्वल sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1। तो भैया देयर फॉर थीटा क्या होगा जी, 0 और पाई। भैया 0 और पाई होगा जी। भाई क्वेश्चन नंबर 6 भैया 2 sin स्क्वायर थीटा -sin थीटा = 0। भाई sin थीटा कॉमन निकाल लो, क्या होगा, 2 sin थीटा -1 = 0। तो भैया sin थीटा 0 एंड 2 sin थीटा -1 = 0। तो भाई जन देखें sin थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, 0 और पाई पे। भाई साइन कहाँ पे 0 का, 0 और पाई पे जी। भाई जन साइन कहाँ पे 0 का, 0 और पाई पे जी। भाई जन sin थीटा इज पॉजिटिव। भाई sin थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल π/6। तो पहले में क्या होगा, थीटा π/6 और दूसरे में होगा पाई -π/6। तो आएगा π/6 और 5/6। सोल्यूशन से आएगा 0, पाई, π/6 एंड 5/6। भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3 cos स्क्वायर थीटा -2 √3 cos थीटा sin थीटा cos थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। भाई जान देखिए डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। भाई ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड, दोनों तरफ cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वी गेट 3 -2 √3 tan थीटा -3 आगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। भाई जान ये आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस भैया 2 √3 tan थीटा -3 = 0। भाई यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें बिकॉज इट इज टेनर क्वाड्रेटिक इन टेनर। टेनर स्क्वायर के साथ ए, टेनर के साथ बी और विदाउट टेनर का सी। भाई ए बी सी हमारे पास है, टेनर थीटा का -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और 2h। भाई हल करने के बाद वी सी भाई जन टेनर थीटा हमारे पास है -2 √3 प्लस -12 36 ओवर भैया 6। भाई हल करने के बाद वी हैव प्लस माइनस का है -√3 प्लस -2 √3 ओवर 3। तो भैया टेनर थीटा इज इक्वल, पहले प्लस वाला लिया -√3 प्लस 2 √3 ओवर भैया 3। इसको हल किया तो भाई जन आपके पास आ गया टेनर थीटा बराबर है 1/√3। टेनर थीटा किसके बराबर आ गया, 1/√3। तो भाई सिंस टेनर थीटा इज पॉजिटिव, भाई टेनर पॉजिटिव कहाँ पे होगा, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में विद रेफरेंस एंगल भैया π/6। भाई टेनर पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, भाई जन टेनर पॉजिटिव होगा पहले और तीसरे में विद रेफरेंस एंगल π/6। तो भाई आपका थीटा का होगा π/6 भैया पहले में और तीसरे में का होगा पाई प्लस π/6। भैया पहले में π/6 और तीसरे में होगा पाई प्लस π/6। तो थीटा होगा π/6 एंड 7 π/6। ना आप जरा देखिएगा भाई टेनर थीटा नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे, इसको हल किया तो माइनस आ गया। टेनर थीटा इज इक्वल -√3 सिंस टेनर थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल क्या होगा π/3। भाई टेनर नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा जी, भाई दूसरे और चौथे में विद रेफरेंस एंगल का होगा π/3 विद रेफरेंस एंगल का होगा π/3। अब भाई जान देखें दूसरे में क्या होगा पाई -π/3 और चौथे में होगा 2 पाई -π/3। भाई पहले में क्या होगा और दूसरे में होगा पाई -π/3 और चौथे में होगा 2 पाई -π/3। हल किया तो 2 π/3 एंड 5 π/3। भाई दूसरे में क्या होगा पाई -π/3 और चौथे में होगा 2 पाई -π/3। भाई हल करने के बाद भी का 2 π/3 5 π/3। सोल्यूशन सेट क्या होगा भाई जन हमारे पास π/6 7 π/6 2 π/3 एंड 5 π/3। भाई क्वेश्चन नंबर 8 है 4 sin स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा प्लस 1 = 0। भाई sin स्क्वायर की वैल्यू 1 - cos स्क्वायर लगाई। भाई sin स्क्वायर की वैल्यू 1 - cos स्क्वायर। भाई इसके सिंप्लीफाई किया आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा -5 = 0। भाई जन 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा -5 = 0। अब भाई जन इसके जोड़े बनाया 10 cos थीटा -2 cos थीटा। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2 cos थीटा प्लस 5 = 0 एंड 2 cos थीटा -1 = 0। जी तो भाई आप देखें यहाँ से भाई जन देखें यहाँ से cos थीटा निकलेगा -5/2 विच इज़ इम्पॉसिबल। विच इज़ भाई देखो ना, इसको जब 2 cos थीटा प्लस 5 = 0 पुट किया cos थीटा निकला -5/2 विच इज़ इम्पॉसिबल एज cos की हाईएस्ट वैल्यू 1 और इस वैल्यू -1 होती है। तो भैया हैंस नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, लिहाजा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
नो वी हैव टू cos theta minus 1 equal to 0, cos theta is equal 1/2। अब भाई cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल कब होता है? π/3 पे। भाई cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है? पहले और चौथे में विद रेफरेंस एंगल π/3। भाई cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है? पहले और चौथे में विद रेफरेंस एंगल π/3। तो भाई थीटा का होगा π/3 एंड 2π माइनस π/3। तो हल करेंगे तो भैया π/3 एंड 5π/3। सोल्यूशन सेट का होगा π/3 एंड 5π/3। भाई सोल्यूशन सेट का होगा π/3 एंड 5π/3।